इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। अलकायदा इन इंडियन बॉस कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य मोहम्मद बिलाल, जिसकी गिरफ्तारी 15 सितंबर को सहारनपुर से की जाती है। एटीएस उसको जेल भेज देती है। उसके बाद आपको बता दें कि 4 नवंबर को जिस तरीके से एटीएस उसको रिमांड पर लेती है, कई बड़े खुलासे हुए। जिस तरीके से पूछताछ में निकल कर सामने आया है कि बिलाल देश में सरकार को अस्थिर करना चाहता था, वो देश में सरकार को गिराना चाहता था और वो शरीयत कानून लागू करना चाहता था। आप समझ सकते हैं किस तरीके से उसके मंसूबे थे, लेकिन एटीएस ने समय रहते उसकी गिरफ्तारी कर ली सहारनपुर से। आपको बता दें कि वो अलकायदा के संपर्क में था। ये सबसे बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला खुलासा है। और लगातार वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं वो लोगों से इस बात करता था और लोगों को भड़काता था, और लगातार वो हिंसात्मक बात करता था और हिंसात्मक जिहाद की बात करता था। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रही, 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नंबरों पर उसने बात की। पाकिस्तान के कई जो हैंडलर्स हैं उनसे लगातार वो संपर्क में था। कई पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन अलकायदा है उनके सदस्यों से लगातार वो संपर्क था। और उसके जो सरगना अलकायदा में बैठे हैं उनके द्वारा जिस तरीके से उसे बताया जाता था, वो लगातार उसको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो सदस्य उनके जुड़े हुए थे उनसे वो लगातार बताता था। और आपको बता दें कि उसकी ये कोशिश थी कि वो कहीं ना कहीं शरीयत कानून लागू करे, और इसके लिए वो लगातार लोगों को भड़काता था और वो कहता था कि हर हाल में हमें सरकार को अस्थिर करके गिरा देना है, और वो चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहा था। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो खुलासा निकल कर सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी मारे गए थे भारतीय सेना द्वारा, उसे वो शहीद कहता था। जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैट्स निकल कर सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। जिन नंबरों से वो बात करता था वो भी कहीं ना कहीं उस 4000 से ज़्यादा उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और अब लगातार पूछताछ में दर पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और आपको बता दें बिलाल के जिस तरीके से इनपुट निकल कर सामने आ रहा है, सूत्रों की खबर निकल कर सामने आई, कई और जल्द गिरफ्तारियां एटीएस कर सकती है। और एटीएस ने जिस तरीके से दावा किया है कि वो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान में अपने आकाओं से बात करता था, उसके आका जिस तरीके से कहते थे, और वो उसी तरीके से अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार यहाँ वो संदेश फैलाता था और वो ये बताता था कि किस तरीके से हिंसात्मक जिहाद किया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई है कि वो युवाओं को टारगेट करता था। जो युवा थे उनको टारगेट करता था, उनको भड़काता था, सोशल मीडिया का उपयोग करता था। उस सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं वो उपयोग करता था। उसके मोबाइल को जब कहीं ना कहीं फॉरेंसिक लैब से जो जांच में निकल कर सामने आया, फॉरेंसिक जांच कराई गई, तो उसके बाद ये निकल कर सामने आया है कि वो किस तरीके से बात करता था, किन किन नंबरों पर बात करता था। और कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पाए गए हैं, कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी मानसिकता जिहादी थी और वो लगातार देश को अस्थिर करने की बात करते थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया गया था, उन्हें वो शहीद तक कहता था। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी किस तरीके से वो साजिश रचने के लिए, भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत था। लेकिन समय रहते ही एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की और 15 सितंबर को उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। और आपको बता दें उसके कई ऐसे सदस्य हैं, कई ऐसे साथी हैं जो एटीएस के रडार पे हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही, कई उसके जो सदस्य हैं, उसके साथी हैं, वो एटीएस के रडार पर हैं।